इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हेडेक्स। अच्छा, जो हेडेक्स है ना, ये आपकी होती हैं दो टाइप्स की, एक होती है प्राइमरी हेडेक्स और दूसरी होती है सेकेंडरी हेडेक्स। अच्छा, सेकेंडरी का तो सिंपल है, आपका जो पेशेंट है उसको बाहर कोई पैथोलॉजी चल रही होगी और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स में वहाँ पर उसको हेडेक हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है पेशेंट जो इसके अंदर ये मेडिकेशन ओवर यूज़ हो, मेनिंजाइटिस हो सकती है पेशेंट के अंदर, सब अरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है। इसके अंदर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, लाजमी याद रखना है, पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। ये क्या होगा यहाँ पर, ये सब अरेक्नॉइड हेमरेज। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकती है यहाँ पर ये हाइड्रोसेफलस हो सकती है, उसके बाद ये न्यूप्लेजिया हो सकता है, कोई भी ट्यूमर वगैरह हो सकता है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस हो सकती है। वेस्कुलाइटिस की एक फॉर्म होती है यहाँ पर, ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस। और अच्छा, इन सारों में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हेडेक हो रही होगी। अच्छा, ये सारी तकरीबन हमने सारी की सारी कर ली हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है प्राइमरी हेडेक्स, और इसमें क्या है, यहाँ पर बाहर कोई पैथोलॉजी नहीं है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसको ये डायरेक्टली यहाँ पर ना ये पेन हो रही होगी। इसमें यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपकी टेंशन टाइप हो सकती है। इसके अलावा आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये माइग्रेन हेडेक हो सकती है, या फिर उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये क्लस्टर हेडेक हो सकती है। अच्छा, जो पेशेंट के अंदर ये पेन होगी ना, हेडेक्स वगैरह होंगी, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसको वहाँ पे पेन होगी, और पेन होगी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ इंट्रा और एक्स्ट्रा क्रेनियल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, जो पेशेंट उसके अंदर ये मेनिंजेस या फिर उसके अलावा जो है ना ये ब्लड वेसल्स वगैरह ये उसकी इरिटेट हो रही होंगी, और उसकी वजह से जो पेशेंट उसको वहाँ पे ये पेन हो रही होगी। ये सारी होगी हमारे यहाँ पे हेडेक्स। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी हेडेक्स। सबसे पहले यहाँ पर हम ये स्टार्ट करेंगे टेंशन टाइप। अच्छा, इसको समझने के लिए आपने सिंपल इमेजिन करना है, आपने अगर कभी टेंशन लिया ना, तो उसमें जो आपको हेड के अंदर पेन हो रही होती है ना टेंशन लेने की वजह से, वो आपकी होती है टेंशन टाइप हेडेक। अच्छा, इसको समझने के लिए ना दोबारा से आप एक इमेजिन करें, आपका जो पेशेंट है ना उसने कोई भी एग्जाम वगैरह देने या फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या उसने वहाँ पर ना रूम में बैठ के उसने ना टेंशन ले लिया। अब टेंशन में क्या होगा, जैसे वो टेंशन लेगा उसको हेड के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगी। अब उसमें क्या हुआ, इसको समझने के लिए मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, उसके दोस्त आए, उसको लेके चले गए बाहर। अब उसने मतलब उससे पूछा क्या हुआ भाई मसला, उन्होंने कहा भाई मुझे जो है ना हेड के अंदर पेन हो रही है। दोस्तों ने पकड़ा, उसको लेके चले गए बाहर। बाहर जो है ना उसको वहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए बाहर लेके चले गए। अब क्या होगा, बाहर वो जाएगा तो स्टार्ट में क्या होगा, पहले 2-3 घंटे जो है ना उसको पेन होती रहेगी, बाद में भाई उसकी वो पेन जो है ना, जो उसकी टेंशन वगैरह होगी वो उसको वैसे ही भूल जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने आपको जो यहाँ पर ना याद करवाना है वो ये कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन है ये उसका तकरीबन मतलब ना आपका मोर देन 30 मिनट्स होगा। उसके दोस्त जैसे उसे लेके चले जाएंगे तो तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए उसको पेन होगी, और उसके बाद जो पेशेंट है उसकी ये पेन खत्म हो जाएगी। ड्यूरेशन इसका कितना होगा, यहाँ पर 4 to 6 आवर्स। और उसके बाद यहाँ पर जो पेन होगी ये पेशेंट के अंदर कांस्टेंट हो रही होगी। और उसके बाद अगर यहाँ पर ये लोकलाइजेशन की बात करेंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये बायलेटरल पेन हो रही होगी, बायलेटरल पेन होगी। इसके बाद यहाँ पर ये स्टेडी, उसके बाद ये बैंड लाइक पेन होगी। अब जब आपने टेंशन ली होती है तो टेंशन में कभी आपको नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह नहीं आता, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जब पेशेंट ने ये टेंशन ली होती है तो उसको कोई मसला नहीं होता बाहर साइडों पे क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे टेंशन ली होगी तो या तो वो कमरे की लाइट बंद करके बैठा होगा, या फिर उसके अलावा जो है ना बिल्कुल सुकून माहौल में बैठा होगा। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्या, नो मोर देन वन ऑफ फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया के अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर जो है ना ऑरा नहीं होगी, नो ऑरा। अच्छा, ये जो ऑरा है ना, ऑरा को समझने के लिए अगर मैं आपको सिंपल ये बताऊँ ना कि आपका जो पेशेंट है ना, फॉर एग्जांपल उसको ना एपिलेप्सी होती है। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही पेशेंट को एपिलेप्सी होती है ना, तो उससे कुछ टाइम पहले, उसके सीजर्स के अटैक से कुछ टाइम पहले उसको पता चल जाता है कि मेरी बॉडी के अंदर ना अब कोई डिफरेंस हो रहा है, मेरी बॉडी जो है ना नॉर्मल वाली नहीं है। तो वो होती है ऑरा। कुछ पेशेंट्स के अंदर होती है विजुअल ऑरा, किसी को जो है ना कि कुछ साउंड्स वगैरह सुनाई दे रहे होते हैं, तो ये होती है ऑरा। कोई भी अब नॉर्मल एक्टिविटी होने से पहले पहले जो पेशेंट की जो ना छठी ईस बोल रही होती है कि मुझे अब कुछ होने लगा है, वो होती है ऑरा। अब जब पेशेंट है, जब उसके अंदर होगी टेंशन, तो टेंशन उसको बता के तो नहीं आएगी ना कि भाई मैं आने लगी हूँ, तो यहाँ पर कोई भी ऑरा वगैरह नहीं होगी, नो ऑरा होगी। इसके बाद यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक है, और उसके बाद आपको पता है ये जो टेंशन है ये मर्दों से ज़्यादा तो फीमेल्स ही लेती है, तो यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन है फीमेल्स के अंदर, मोर कॉमन इन फीमेल्स। इसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना स्टेडी बैंड लाइक पेन। इसके बाद यहाँ पर ये ड्यूरेशन में ये आपके मोर देन 30 मिनट्स होगी, 4 से 6 घंटे तक होगी, और यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कॉन्स्टेंट पेन हो रही होगी, बायलेटरल होगी। और उसके बाद जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो एक्यूट अटैक होगा उसमें आप ये एनसेड्स वगैरह दे देंगे पेशेंट को, एसिटामिनोफिन, या फिर उसके अलावा जहाँ पर ये एनाल्जेसिक्स वगैरह दे देंगे, बात खत्म। इसके बाद आपने अगर जो पेशेंट उसके अंदर ये टेंशन वैसे ही चल रही है, पेशेंट आपका कोई भी डिप्रेस्ड वगैरह है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोफिलैक्सिस में आप यहाँ पर ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर ये एमिट्रिप्टिलिन, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये बिहेवियरल थेरेपी वगैरह जो है ना ये आप कर रहे होंगे। ये है हमारे यहाँ पे टेंशन हेडेक। सिंपल आपने इमेजिन करना है, एक फीमेल बैठी हुई है, उसने टेंशन ली हुई है किसी बात की भी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसको ये तकरीबन जो पेन है, जहाँ तक जब तक वो टेंशन लेती रहेगी उसको पेन होती रहेगी, तो मोर देन 30 मिनट्स उसको वहाँ पे पेन हो रही होगी।
तकरीबन यहाँ पर जो है ना ये 4 से 6 घंटे के लिए चलती रहेगी, कांस्टेंट पेन होगी, बैंड लाइक पेन होगी, नोज़िया वोमिटिंग वगैरह नहीं होगा पेशेंट के अंदर। फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया, नो मोर देन वन ऑफ द फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, इसमें यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ऑरा वगैरह नहीं होगी, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है प्राइमरी हेडेक्स की, और ये फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। एक्यूट में आपने पेशेंट को एनसेड्स वगैरह, एनाल्जेसिक्स और ये एसिटामिनोफेन वगैरह देनी है। प्रोफिलैक्सिस में आप जो पेशेंट उसके अंदर ये जो डिप्रेशन चल रही होगी ना, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन वगैरह दे रहे होंगे और बिहेवियरल थेरेपी वगैरह कर रहे होंगे। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये माइग्रेन हेडेक। अब ये जो माइग्रेन हेडेक है ना, इसमें यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी होती है ना ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी होती है इरिटेशन की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर हो रही होती है ये माइग्रेन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी एक साइड पे वहाँ पर जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ये आपकी इरिटेट होगी, दूसरी साइड पे इरिटेट नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर जो पेन होगी वो आपकी होगी यूनिलैटरल, और उसके बाद यहाँ पर जो ड्यूरेशन है ये 4 से लेके 72 घंटे तक चलता है। मतलब क्या, जो पेशेंट उसके अंदर 4 से लेके तकरीबन 4 आवर्स से लेके उसको जो है ना ये तकरीबन 3 डेज़ तक उसको वहाँ पे ये पेन हो रही होगी माइग्रेन वाली। अब यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसकी जो पेन की प्रेजेंटेशन होती है वो होती है पल्सेटिंग पेन, और ये इसके साथ साथ जो पेशेंट उसके अंदर होता है नोजिया, फोटोफोबिया भी होता है, साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर फोनोफोबिया भी आपको मिल रहा होता है। पेशेंट जो है ना उसको लाइट भी अच्छी नहीं लग रही होती, उसको साउंड्स वगैरह भी अच्छे नहीं लग रहे होते, और साथ साथ जो पेशेंट की पेन होती है ना वो पल्सेटिंग होती है, पल्स के साथ साथ उसको पेन हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है पेशेंट के अंदर यहाँ पर ऑरा हो भी सकती है, मे हैव ऑरा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये ड्यू टू इरिटेशन ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल, और उसमें यहाँ पर ये मेनिंजेस आपकी इरिटेट हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये ब्लड वेसल्स वगैरह जो है ना वो आपकी इरिटेट हो सकती हैं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होगी वेजो एक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स की, और उसमें यहाँ पर ये सब्सटेंस पी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड हो सकता है, और उसके बाद ये दोबारा से जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये मोस्ट कॉमन होगी। फीमेल्स की अगर बात करेंगे टेंशन हेडेक और उसके बाद माइग्रेन जो है ये दोनों के अंदर आपकी कॉमन होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ना प्रेजेंटेशन में आपने याद रखनी है, यहाँ पर ये पाउंड, यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये पल्सटाइल पेन होगी, 1 डे ड्यूरेशन होगा। इसके बाद ये यूनिलैटरल पेन होगी, उसके बाद नोजिया होगा, और जो पेशेंट उसके अंदर ये उसको पेन हो रही है, लाइट्स भी उसको अच्छी नहीं लग रही, उसको साउंड्स भी अच्छे नहीं लग रहे, तो वो कोई भी काम नहीं कर रहा होगा, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये डिसेबिलिंग जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जब आपने उसको ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में आप ये एक्यूट अटैक्स में पेशेंट जो है उसके वहाँ पर ये एनसेड्स वगैरह दे सकते हैं, ट्रिप्टन्स वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये डाईहाइड्रो अर्गोटामिन दे सकते हैं, एंटीमेटिक्स वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है उसके अंदर ये वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है ना साथ साथ, तो आप ये एंटीमेटिक्स वगैरह दे रहे होंगे। यहाँ पर ये प्रोक्लोरप्राजीन, उसके बाद यहाँ पर ये मेटोक्लोप्रामाइड वगैरह जो है ना ये आप एक्यूट अटैक्स में पेशेंट को दे रहे होंगे। ट्रिप्टन्स में जो है ना ये आपको बाद में करवा देता हूँ, यहाँ पर जो है ना ये ड्रग्स में लिखी हुई है फार्माकोलॉजी में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोफिलैक्सिस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह करवा रहे होंगे, स्लीप, उसके बाद यहाँ पर ये उसके बाद एक्सरसाइज और ये जो डाइट है ना इसके आप वहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा रहे होंगे। उसके बाद जो पेशेंट उसको ये बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दे सकते हैं, में ट्रिप्टलिन वगैरह दे सकते हैं, टोपिरामेट दे सकते हैं, वेलप्रोएट एसिड दे सकते हैं, वेलप्रोएट दे सकते हैं पेशेंट को, बॉचुलिनम टॉक्सिन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एंटी CGRP मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह जो है ना ये आप दे सकते हैं। सिंपल यहाँ पर ना पेशेंट में आपने सिंपल ये याद रखना है, इतनी वैसे जितनी चीज़ें दी नहीं जाती आपने सिंपल इसमें ये याद रखना है। अब जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जब एक्यूट अटैक होगा तो आप उसको ये वाला दे रहे होंगे, प्रोफाइलैक्सिस में आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस करवा रहे होंगे, और साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स, एमिट्रिप्टलिन वगैरह, वेलप्रोइक एसिड याद रख लें, टोपिरामेट याद रख लें, बॉचुलिनम टॉक्सिन दे सकते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये एंटी CGRP मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह जो है ना ये भी आप दे सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपने इसको याद रखने के लिए आपने यहाँ पर याद रखना है पाउंड, पाउंड से आपके यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है क्लस्टर हेडेक। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जो क्लस्टर हेडेक है ये मेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होती है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो क्लस्टर हेडेक है इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसको सिर्फ और सिर्फ एक आई जो होगी वहाँ पर उसको पेन हो रही होगी, ये दोबारा से यूनिलैटरल होगी, और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो पेन होगी ना इसका वहाँ पर जो ड्यूरेशन है ये 15 मिनट से लेके 3 आवर्स तक चल रहा होगा, और ये रेपिटेटिव होगा। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्सक्रूशिएटिंग पेरी ऑर्बिटल पेन होगी, सुसाइड हेडेक वगैरह इसको यहाँ पर जो है ना पेशेंट बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है इसके साथ साथ ये ऑटोनॉमिक सिम्टम्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, लैक्रिमेशन हो सकती है, राइनोरिया हो सकता है पेशेंट के अंदर, या उसके अलावा यहाँ पर जो है ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंजक्टिवल इंजेक्शन वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद जो पेशेंट है इसमें यहाँ पर प्रेजेंट करता है में प्रेजेंट विद हॉर्नर सिंड्रोम। पेशेंट के अंदर जो है ये टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ सकती है, और ये मोर कॉमन होती है मेल्स के अंदर। इसके बाद जो पेशेंट है उसको आपने वहाँ पे ट्रीट करना है, तो एक्यूट अटैक में आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे सुमाट्रिप्टन, और ये इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये 100% ऑक्सीजन दे रहे होंगे। ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है कि ये जो आपकी होती है ना क्लस्टर हेडेक, इसमें पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देने से उसकी जो पेन होती है ना ये उसके वहाँ पे कम हो रही होती है। तो आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये सुमाट्रिप्टन और उसके बाद ये 100% ऑक्सीजन वगैरह दे रहे होंगे। इसके बाद प्रोफाइलैक्सिस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये एंटी कन्वल्सेंट जो होती है ना हमारे यहाँ पे विरापा मिल, ये आप पेशेंट को दे रहे होंगे।
तो सिंपल जो आपने इसमें याद रखना है कि यहाँ पर आपकी 3 टाइप की हेडेक हैं, आपकी प्राइमरी हेडेक्स। इसमें यहाँ पर जो टेंशन और जो माइग्रेन है, ये दोनों फीमेल्स में कॉमन है। अच्छा, अगर फीमेल में आपकी बायलैटरल हो रही है तो वो आपकी होगी टेंशन हेडेक, अगर फीमेल में यूनिलैटरल हो रही है तो वो आपकी होगी माइग्रेन हेडेक। इसके बाद जब आप बात करेंगे ड्यूरेशन की, तो जो आपकी होगी टेंशन टाइप, इसमें आपका जो ड्यूरेशन है ये तकरीबन 4 to 6 आवर्स तक चल रहा होगा, मोर देन 30 मिनट्स चल रहा होता है। और यहाँ पर जो पेशेंट है उसको जो पेन हो रही होगी ये कांस्टेंट होगी, और ये जो पेन की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर ये स्टेडी होगी, बैंड लाइक पेन होगी, कोई नोजिया वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी पेशेंट को। फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया में से एक होगा, और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर कोई ऑरा वगैरह नहीं होगी। यहाँ पर ये आपकी मोर कॉमन टाइप है आपकी प्राइमरी हेडेक्स की, और फीमेल्स में ये कॉमन है। इसके बाद जब आप बात करेंगे माइग्रेन की, तो ये तकरीबन 4 to 72 आवर्स तक होती है। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपने याद रखना है, यहाँ पर पाउंड पेशेंट जिसके अंदर ये पल्सेटिंग पेन होगी, नोजिया होगा, उसके साथ जो पेशेंट है उसके अंदर ये फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया भी उसके साथ होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इरिटेशन होगी किसकी, यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल की, मेनिंजेस की, या उसके अलावा यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स वगैरह की, और ये आपकी कॉमन होगी फीमेल्स में। यहाँ पर ये आपके सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज हो रहे होंगे। इसके बाद आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आप ये एक्यूट अटैक में पेशेंट को ये एनसेड्स, ट्रिप्टन, उसके बाद ये डायहाइड्रोएर्गोटामिन या फिर एंटीएमेटिक्स वगैरह दे रहे होंगे। और जब आप बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस की, तो वहाँ पर ये लाइफस्टाइल चेंजेस, इसके बाद ये बीटा ब्लॉकर एमिट्रिप्टिलिन, उसके बाद ये टोपिरामेट, वेलप्रोइक एसिड, उसके बाद यहाँ पर ये बोचुलिनम टॉक्सिन, उसके बाद यहाँ पर ये एंटी CGRP मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्लस्टर हेडेक में आपका जो होगा ना पेशेंट, ये आपका मोर कॉमन होगा मेल्स के अंदर। यहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ एक आई जो है उसके अंदर पेरी ऑर्बिटल पेन हो रही होगी, एक्सक्रूशिएटिंग होगी, और यहाँ पर जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो है ना ये सुसाइड हेडेक वगैरह बताते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट उसके साथ साथ यहाँ पर ये ऑटोनोमिक सिम्टम्स होंगे पेशेंट के अंदर, ये लैक्रिमेशन हो सकती है, राइनोरिया हो सकता है, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंजक्टिवल इंजेक्शन वगैरह हो सकते हैं। पेशेंट आपका ये हॉर्नर सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और ये आपकी कॉमन होगी मेल्स में। अब इसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे सुमाट्रिप्टन, और साथ साथ 100% ऑक्सीजन दे रहे होंगे, और प्रोफाइलैक्सिस में जो पेशेंट है उसके अंदर ये विरापामिल दे रहे होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ ना यहाँ पर ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को भी देख लेते हैं। सिंपल, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी जो होगी ना, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे वो प्रेजेंट जो है ना, ये आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जहाँ जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, जहाँ जहाँ पे वो सप्लाई वगैरह कर रही होती है, पेशेंट को वहाँ वहाँ पे पेन हो रही होती है। तो यहाँ पर ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये रिकरेंट ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ इंटेंस यूनिलैटरल पेन होगी ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन पे। V2 हो सकती है, उसके बाद जो है ये V3 में हो सकती है, यूजली V2 और V3। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट केसेस आर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल रूट बाय एन एबरेंट वेस्कुलर लूप। अच्छा, इसके बाद जो पेन है, पेन इज डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रिक शॉक लाइक स्टैबिंग एंड यूजली लास्ट सेकंड्स। इसके बाद यहाँ पर ये अगर ट्रिगर्स की बात करेंगे, टिपिकली ट्रिगर्ड बाय लाइट फेशियल टच और फेशियल मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल, जो पेशेंट उसने वहाँ पे ये च्यूइंग, या फिर उसके अलावा जहाँ पे जो पेशेंट है वो कोई भी टॉकिंग वगैरह करेगा, फेशियल मूवमेंट्स होगी, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्राइजेमिनल जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहाँ पर पेशेंट को पेन हो रही होगी। इसमें आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट में पेशेंट को देंगे ये कार्बामाजिपिन, या इसके अलावा यहाँ पर ये ऑक्स कार्बाजिपिन। तो ये आप दे के पेशेंट को ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होगी इसको आप वहाँ पे, ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होगा इसको आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे यहाँ पे ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, तो वो आपने याद रखना है यहाँ पर ये कार्बामाजिपिन। इसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रिप्टन है ना, इसको भी यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर ड्रग्स में आ जाती है सुमाट्रिप्टन। मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ये जो आपके 5-HTs होते हैं ना रिसेप्टर्स, उसकी ये एगोनिस्ट होते हैं, 5-HT एगोनिस्ट। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म में, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व जो आपकी एक्टिवेट हो रही है इसको ये करवाते हैं इनहिबिट। अच्छा, उसके बाद ये क्या करवाते हैं यहाँ पर जो है ना, ये इनहिबिट ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन। इसके बाद यहाँ पर जो आपके वेजो एक्टिव पेप्टाइड वगैरह रिलीज हो रहे हैं उसको वहाँ पर ये रिलीज को प्रिवेंट करवाते हैं, और जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है ना पेशेंट के अंदर उसको वहाँ पर ये इंड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर इसकी बात करेंगे यूजेस की, अगर पेशेंट जो उसको वहाँ पे होगी एक्यूट माइग्रेन, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये क्लस्टर हेडेक अटैक्स होंगे, तो उसमें आप इसको यूज़ कर रहे होंगे ट्रिप्टन्स को। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने ये नमोनिक भी बनाया हुआ है, आ सुमो रेसलर ट्रिप्स एंड फॉल्स ऑन देयर हेड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स की बात करेंगे, तो क्योंकि ये जो पेशेंट उसके अंदर ये करवा रहे हैं, इंड्यूस करवाते हैं यहाँ पे ये वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो ये आपकी करवा सकते हैं कोरोनरी वेजोस्पाज्म। इसकी वजह से आपका जो पेशेंट है जिसके अंदर यहाँ पर होगी ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये वेजोस्पास्टिक अंजाइना होगा, उसमें आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद CAD और वेजोस्पास्टिक अंजाइना। इसके बाद यहाँ पर ये माइल्ड पैरास्थीसियाज वगैरह करवा सकती है जो पेशेंट उसके अंदर ये सीरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकती है। अगर आप जो पेशेंट उसके अंदर ये दूसरे जो आपके एगोनिस्ट वगैरह है ना 5-HT एगोनिस्ट वगैरह, उसके साथ इसको यूज़ करवाएंगे तो जो पेशेंट उसके अंदर ये सीरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकती है। अच्छा, ये जो सीरोटोनिन सिंड्रोम है ना, इसको हम बाद में करेंगे। अभी के लिए सिंपल आपने ये याद रखना है, यहाँ पर जो पेशेंट है जो भी ड्रग्स यहाँ पर ये 5-HT के लेवल को इंक्रीज़ करवाती हैं वो पेशेंट के अंदर करवा देंगी सीरोटोनिन सिंड्रोम। और इसमें यहाँ पर हम देखेंगे 3 A's। एक यहाँ पर एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वहाँ पर ये एक्टिविटी वगैरह इंक्रीज़ होगी। जो पेशेंट उसके अंदर ये क्लोनस, उसके बाद यहाँ पर ये हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, ट्रेमर या फिर सीजर्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। दूसरा ए है यहाँ पर ये ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, और यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपरथर्मिया या फिर ये डायफ्रेसिस या फिर ये डायरिया वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। और तीसरा
اے ہے یہاں پر یہ آلٹر مینٹل اسٹیٹس. تو سیروٹونن سنڈروم میں آپ نے سمپل یہاں پر ابھی کے لیے یہ 3 A's آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد سیروٹونن سنڈروم کو آپ نے وہاں پہ ٹریٹ کرنا ہے. تو جو پیشنٹ اس کے اندر یہ بینزوڈائزپین یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ 5-HT ریسیپٹر اینٹاگونسٹ وغیرہ جو ہے نا یہ آپ یوز کر رہے ہوں گے. پریونشن میں آپ کیا کروائیں گے, جو پیشنٹ اس کے اندر یہ اوائڈ کروائیں گے سائملٹینیس سیروٹونرجک ڈرگز اینڈ الاؤ اے واش آؤٹ پیریڈ بٹوین دیم. تو یہ ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہیڈیکس وغیرہ, اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کی ڈرگ ہو گئی آپ کی ٹرپٹن, اور اس کے بعد یہاں پر یہ سیروٹونن سنڈروم ہو گیا. تو ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. فردر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو دین یو کین آسک می. اینڈ ٹل دین اللہ حافظ.